एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां लिव इन रिलेशनशिप का अंत खूनी अंजाम बन गया। रिश्ता टूटा तो गुस्से ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और कीमत इसकी चुकानी पड़ी एक बेगुनाह भाई को, जो सिर्फ अपनी बहन को बचाने आया था। पूरा मामला क्या है, कैसे प्यार नफरत में बदला, देखिए नितिन लाहौरी की खास रिपोर्ट। यह तस्वीर इंदौर के एरोडम इलाके की है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक ने रिश्ता टूटने के बाद ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। युवती और आरोपी युवक लंबे समय से साथ रह रहे थे, लेकिन आपसी विवाद इतना बड़ा कि मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस के सामने समझौता हुआ, दोनों ने अलग होने का फैसला किया और लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। समझौते के कुछ ही समय बाद आरोपी युवक युवती के घर पहुंचा और वहां शुरू हुआ खूनी तांडव। पहले युवती पर हमला किया, बीच बचाव में आई उसकी मां, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। जब भाई बहन को बचाने आगे आया तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया और यही वार उसकी जिंदगी का आखिरी वार साबित हुआ। यह पूरा मामला कई सवाल खड़े करता है। क्या सिर्फ समझौता कर देना काफी होता है? क्या ऐसे मामले में मनोवैज्ञानिक निगरानी जरूरी नहीं? लिव इन जैसे रिश्ते कानूनन भले ही मान्य हों, लेकिन जब रिश्ते टूटते हैं तो कई बार नतीजे जानलेवा हो जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा, इस पूरे घटनाक्रम में एक बेगुनाह भाई को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? ये जो इसमें आरोपी है वेदांत सोलंकी, वो एक महिला विधि लूनावत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था और करीब 1-1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में था। जो परसों जो महिला थी उनके परिवारजन थाने पे आए और उनने मौखिक रूप से बताया था कि वो नहीं चाहते कि लड़का उनकी लड़की के साथ आगे लिव इन में रहे और लड़के ने भी एक माफीनामा लिख के दिया था। उसके बाद 26 को दोबारा लड़के और लड़की के बीच में कुछ टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज हुए और फिर ये लड़का उस लड़की के घर पे पहुंच गया और उसने कहा कि जब आपकी लड़की मेरे साथ रहना चाह रही है तो आप क्यों मना कर रहे हो। तो इसी बात को लेके इनके बीच में ऑल्टरकेशन हुआ और हॉट टॉक हुई और फिर लड़के ने जो है चाकू निकाल के पहले लड़की के भाई जो है विधान लूनावत, उसको चाकू से उस पर हमला किया। उसके बाद उसकी माँ बीच बचाव में आई तो उसकी माँ अनीता लूनावत पे भी हमला किया और इस सब के बाद उसने खुद पर भी जानलेवा हमले किए। वो भी काफी गंभीर रूप से घायल था। उसके बाद मौके पे बाकी आमजन और भी आए और पुलिस ने भी पहुंच के उसको एमवाय हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इसमें दुर्भाग्यपूर्वक जो लड़की का भाई था विधान लूनावत, उनकी मृत्यु हो गई है इसमें। और जो उनकी माँ है अभी वो इलाजरत है और ये लड़का भी इलाजरत है। लड़का थोड़ा सा साइकोटिक टेंडेंसीज का भी था, वो अपना इलाज भी नहीं कराना चाह रहा था और जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो वहां से भी भाग गया था। तो इसमें अभी जो है ये भी एमवाय हॉस्पिटल में इलाजरत है और जो उसकी माता है वो भी अरविंदो हॉस्पिटल में इलाजरत है। ये करीब 1-1.5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। क्या करता है लड़का? ऐसा कुछ विशेष नहीं करता। अब बाकी अभी उससे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई है तो उसकी प्रोफाइलिंग नहीं हो पाई है, बट ऐसा कोई बहुत विशेष काम नहीं करता। एक ही मौत हुई है इसमें? हाँ, इसमें अभी तक एक ही मौत। नितिन लाहौरी की खास रिपोर्ट। इस वारदात ने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि रिश्तों की अहमियत को संभालने के लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सतर्कता भी जरूरी है। एक रिश्ता टूटा, लेकिन उसके साथ टूट गई एक परिवार की पूरी दुनिया।